दोस्तों, जब बुरा टाइम आता है ना, तो पहला ऑप्शन होता है कि उदास हो, जो रोते रहो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है कि जीना सीख लो। यह भी करते हैं लोग कई करने वाले। और तीसरा ऑप्शन है कि जीने के साथ साथ एक लक्ष्य भी सेट कर लो। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होगी। क्योंकि तकलीफ़ों में जब इंसान कुछ बड़ा सोचता है ना, और उसके लिए मेहनत करता है, तो फिर वह इतिहास रच के ही मानता है। यह काफ़ी कम लोग करते हैं, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करें। इस धरती पर हर चीज़ हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। बाज बाज जब ऊंचाई पे उड़ रहा होता है ना, तब उसकी नज़र अपने शिकारी पे होता है, जो बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को तय कर लेता है कि मुझे इसका शिकार करना है। बहुत तेज नज़र होती होगी उसकी। फिर वो समुद्र में डुबकी लगाकर अपने पंजे में शिकार को कैद कर लेता है। दोस्तों, ठीक वैसे ही इतिहास रचने के लिए अपने दर से हटकर अपने गोल्स पर टिकाना होगा। आपको बदलना होगा अपनी मुसीबत से, अपने दर्दों से हटाकर किधर करना है अपने गोल्स की तरफ। आपने कितनी बार सुना होगा कि उतने ही पैर पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। यही सीखते आए हैं ना लोग आज तक। अरे यार, उस बंदे को पकड़ के लाओ जिसने इतनी छोटी चादर बना दी है, और फिर चादर को बड़ा बनवाओ। फिर अपने पैरों को आराम से लंबा करके सो। दोस्तों, अगर इतिहास रचना है तो पैरों को फोल्ड मत करो, अपनी चादर की साइज को बढ़वाओ। जितनी चाहे उतनी चादर बनवाने की औकात होनी चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि डू नॉट लिमिट योर सेल्फ। आप लिमिटेड इंसान नहीं हो। आप अपने आप को लिमिटेड क्यों समझते हो? क्योंकि आपको समझाया गया है, आपको ऐसा समझना है। जितनी हैसियत है उतने ही सपने देखना चाहिए, ऐसा आपको समझाया गया है। और किन लोगों ने सिखाया, किन लोगों ने समझा है, जो खुद अपने आप को लिमिटेड मान के ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर एक शेर को बचपन से ही खिचड़ी खिलाओगे ना, तो वह फिर कभी शिकार करना सीख नहीं पाएगा। शिकार करना तो दूर की बात है, वह यह भी भूल जाएगा कि वह एक शेर है। लेकिन आप उसको यह बोलोगे कि बचपन से ही तू एक शेर है, तुझे एक दिन इस जंगल का राज करना है, तुझे जंगल का राजा बनना है, क्योंकि तू शेर है, शेर का बेटा है, तो सबसे बेहतरीन शिकार करेगा। तभी वह अपने रूप को दिखाएगा। इतिहास रचने के लिए आपको अपने आप से दो सवाल पूछने चाहिए कि पहला, कि आप क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्या करने के लिए जी रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई मकसद है, आप किस मकसद के लिए जी रहे हो, क्या इस मकसद के बिना भी आप जी सकते हो। दोस्तों, अगर दोनों सवालों का जवाब हाँ आता है ना, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में वो चिंगारी है। अगर किसी दिन एक बड़ी आग का रूप धारण कर लेगी ना, तो आप इतिहास रच दोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। भाई, उस चिंगारी को आग में बदलने का वह सफ़र है ना, वह बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही एडवेंचरस है। इसमें हर एक इंसान की भूमिका है। जो इंसान आज तुम पर कीचड़ उठा रहा है, हर उस इंसान की भूमिका है जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। जितने भी खूबसूरत आप हैं ना, उतने ही खूबसूरत आपकी ज़िंदगी है, और उतनी ही खूबसूरत आपकी मंजिलें हैं, और उतना ही खूबसूरत आपका मुश्किलों से लड़ना। और वो मोमेंट सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा जब उस लाइन में आपकी लाइफ होगी, आप होंगे, और आपके पास अपनी ज़िंदगी की वो मंजिल होगी जिसको आप पाना चाहते हैं। आपको अपने मंजिल के पास देखना है, मंजिल के ऊपर देखना है, जहाँ पर आप हमेशा रहना चाहते हैं। ज़िंदगी समय के साल में बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी, इस छोटी सी ज़िंदगी ऐसी कहानी लिख सकते हो जो बहुत ही दिनों तक चल नहीं सकती। तुम्हारा शरीर हर बार तुम्हें आराम करने के लिए सोचेगा, लेकिन अगर मन में कुछ करने का ठान लिया है ना, तो आप खुद को सोने नहीं दोगे। इतिहास रचने के लिए सबसे ज़रूरी होता है इंसान का स्ट्रगल, इंसान की मेहनत। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बुरे दिनों को याद रखना। ये वो आईना है, ये वो दर्पण है जो अपनी आप को हकीकतों से जोड़ के रखता है, आपकी वास्तविकता को दिखाता है कि आप कहाँ से चल के आए थे, और उस टाइम पर आपका मकसद क्या था। आपको इतिहास रचने की ओर लेके जाता है दर्पण, कि चल तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचना है। तेरी ज़िंदगी ये नहीं है जो तू आज जी रहा है, बल्कि तेरी ज़िंदगी वो है जो तू जीना चाहता है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, अगर ठान लो ना, तो एक दिन ज़रूर बन जाता है। तय करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना है, मुझे चैलेंज लेना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी इतिहास रचने के लिए। जिस फील्ड में इतिहास रचना चाहते हो ना, उस फील्ड की बारीकियों को और खुद की कमियों को समझना पड़ेगा। दुनिया की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने से बचना होगा। हर ठोकर के साथ खुद को संभालना होगा, हर हार के साथ कुछ सीखना होगा। गिर जाऊंगा तो गिर से उठकर खड़ा होना होगा और दौड़ना होगा अपनी मंजिल की तरफ। हर छोटी से छोटी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाना होगा। लंबे समय तक रहने वाली सफलता चाहिए ना, तो लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। हर छोटी से छोटी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को बुलंद कराना होगा। लंबे समय पर रहने वाली सफलता चाहिए है ना, तो लंबे समय तक मेहनत करनी होगी।
जितना दर्द ज़्यादा होगा सफलता भी उतनी बेहतर होगी। तुम सोचते होगे कि दुनिया की बातों को, अरे दुनिया इतनी जालिम है कि वो तो तेरे बुरे हालातों में भी ना तेरा मजाक बनाने से नहीं चुकेगी। दोस्त, खुद को बाज की तरह ताकतवर बना, आसमान का राजा बन कि तेरी और कोई आंख उठाने की हिम्मत ना करे। पहले तुझे ऊंची उड़ान बनना सीखना पड़ेगा ना तो बहुत सहेलिए तुमने दुनिया के सतम कब तक सहोगे। आज ऐसे कई लोग होंगे जिनकी आंखों में तू चुभ रहे होंगे। दुनिया में भी कुछ कम ताने नहीं दिए, तुम्हें सब ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया होगा। तो उठ खड़ा हो और चल दे अपनी मंजिल की ओर। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।